शबाना जी ने किया शहनाज आंटी के घर जाकर दावत पर उनकी 7 नस्लों, 7 नहीं यानी कि 14 नस्लों पर किया है एहसान। वो एहसान कैसे किया है वो भी आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पर शबाना जी ने खुद कबूल किया है कि उनके घर में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दामाद है। वो कैसे कबूल किया है वो भी आप लोगों को आगे चल के बताऊंगी। और यहाँ पर बेशरम गुड़िया का अब डूब मरने का मुकाम है, क्योंकि डॉलर के लिए वो इस हद तक गिर गई है। और यहाँ पर एक बात और बताती चलूँ कि भाई शबाना जी मुबारक हो, आप फिर से एक बार नानी बनने वाली हैं। अब वो कौन सी बेटी की तरफ से खुशखबरी है तो वो चीज़ भी आप लोगों को आगे चल के पता चलेगी। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है अपनी डेली रूटीन के साथ, और डेली रूटीन क्या है वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो गाइज, मैं अभी गई थी कई काम से बाहर, और बाहर क्या करने गई थी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिलहाल मुझे चाहिए था घर का थोड़ा सा सामान जो कि मैं लेकर आई थी, और मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैं अपने घर की कोई भी इस तरह की रूटीन आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही थी। तो मैंने कहा चले कर देते हैं। बाकी ईद तो गुजर चुकी है और ईद की रूटीन भी मैंने मतलब कि जैसे तैसे हुई आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो फिलहाल यहाँ मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आई थी घर का, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बात करते हैं अपनी वीडियो की तरफ और चलते हैं अपने थंबनेल की तरफ। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो गाइज़, यहाँ पे जो मैं घर का ग्रोसरी का सामान लेकर आई थी, तो ये थोड़ा सा मतलब कि ज़रूरत के हिसाब से था जो कि मुझे लेना होता है, और मैं आज वो लेकर आई थी। तो यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ कि ये डव साबुन के लिए है कि बहुत से लोग होशियार हो जाए, क्योंकि ये डव साबुन बहुत सी जगहों पे नकली मिल रहा है। और इसकी असल पहचान क्या है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक तो इसकी जो पैकेट के ऊपर यानी कि इसका जो बॉक्स है उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल गायब है, मिस है। और दूसरा क्या है, जहाँ पे ये बड बना हुआ होता है, और मतलब कि डव साबुन की जो कि एक बड बनी हुई होती है वो, और ना उसका जो नाम लिखा हुआ होता है उस ओरिजिनल डब्बे के ऊपर, वो बिल्कुल मतलब कि एम्बोज हुआ होता है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अभी मैं तकरीबन कुछ दिन पहले किसी मॉल गई थी, और वहाँ से मैं भी ये साबुन लेकर आई थी। तो मेरे साथ भी तकरीबन धोखा ही हुआ है। तो फिर फ़िलहाल वहाँ से मुझे नकली मिला था। तो अभी मैं लास्ट टाइम ईद के लिए वहीं गई थी, तो दोबारा से तो फ़िलहाल मुझे नहीं अच्छा लगा। तो कोई लेडी ले रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आप ये ना लें, क्योंकि ये नकली और इसकी असल की ये निशानी है। ठीक है जी गाइस, तो बात फ़िलहाल ये थी। और आज मैं पकाने के लिए लेकर आई थी काली दाल, और क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी, क्योंकि जब से ईद आई है तो मतलब गोश्त चल रहा था। तो फ़िलहाल आज मैं काली दाल लेकर आई थी, तो मैंने कहा चले आज ये पकाते हैं। तो आज खाने में फ़िलहाल मैं दाल बना रही हूँ। और यहाँ मैं ये कोकोनट ऑयल लेकर आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से पैकिंग में मिलता है कोकोनट ऑयल, क्योंकि पाव, 1.5 पाव, किलो, आधा किलो, तो इस तरीके से बोतलें बनी हुई होती हैं। तो फ़िलहाल मैं उस लेकर आ गई थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है घर में ज़रूरत होती है, तो इस वजह से। और बाकी ये बोतलें लेकर आई थी बच्चों के लिए। तो फ़िलहाल बच्चे कहने लगे कि मम्मा ये बहुत बड़ी हैं, तो मैंने कहा चले ये घर में काम आ जाएगी। वैसे मैं घर में अमूमन फ्रिज में बोतलें नहीं रखती हूँ, तो फ़िलहाल अब मैंने कहा चले घर में काम आ जाएगी, तो नेक्स्ट टाइम मैं इनको नहीं ला दूँगी। तो फ़िलहाल अभी बात चलते हैं हम करते हैं हम अपने थंबनेल की तरफ। और थंबनेल पे जो कि आप लोगों ने देखा कि शहनाज आंटी ने की थी इनकी ईद की दावत, जो कि इन लोगों को शायद इज़्ज़त रास नहीं आई। उन्होंने इतने प्यार से, इतने दिल से दावत की, और जब कोई दिल से प्यार से दावत करता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसको ये नहीं बार बार जताना चाहिए। चले आपने उनके मुंह पे नहीं बोला, चलो उनके मुंह पे भी बोला आपने कि नहीं अभी नहीं, आप बाद में कर लेना ये वो, तो आपको अपनी वीडियो में नहीं बोलनी चाहिए थी ये बात, क्योंकि आपने बार बार ये बात दोहराई है मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी ये नहीं है, मुझे नहीं जाना था, मुझे नहीं जाना था। अब उन्होंने इतने दिल से दावत की थी, तो आपने अपनी वीडियो में ये बात बिल्कुल भी शो नहीं करनी थी कि बस चलें एक बार कह देती, पर आपने बार बार ये बात को कहा कि सामने वाला इतने दिल से, इतनी मेहनत से, ज़ाहिर बात है जो दावत करता है खाली दावत कह के तो नहीं होती है ना, इतनी सारा दिन 2 दिन लग जाते हैं। और जब शबाना आंटी खुद किसी की दावत करती है तो उनकी दावत की प्रिपरेशन की एक अलग वीडियो आती है, दावत की एक अलग वीडियो आती है। तो इसी तरीके से दूसरे का भी मतलब कि एक मेहनत होती है उनकी भी, तो आप उनकी मेहनत को भी देखें, उनके दिल को भी देखें, उनके खुलूस को भी देखें। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी मतलब लगी कि भई मुझे लगी, शायद आप लोगों को भी लगी हो।
तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट्स में इस बात को लाजमी बताइएगा। और बाकी मतलब कि कल की वीडियो जो कि गुड़िया ने बनाई है, तो उसने अपनी वीडियो का टाइटल जो रखा है कि इतनी जल्दी फिर से खुशखबरी। तो फ़िलहाल उसके मोटापे को लेके कुछ लोगों ने मतलब कि कमेंट्स किए होंगे गुड़िया के ऊपर कि आप क्या प्रेग्नेंट हैं, आप क्या ये मतलब कि फिर खुशखबरी है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रही हो, या आपकी अम्मी और बहन ये स्लिम मतलब डाइट वगैरह दिखाती है, तो आप क्यों नहीं करती हो, ये है वो मतलब 100 सवाल गुड़िया के पास आए। तो गुड़िया ने उसके जवाब पे कल वीडियो बनाई, पर उसने जो टाइटल था ना अपना, वो इसी बात पे रखा कि नहीं मैं अपनी प्रेग्नेंट नहीं हूँ और प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ, और भाई इस तरह भी मेरी छोटी बच्ची है, और मैं भी अपने मोटापे पे भी ख्याल नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कर रही हूँ, वो नहीं कर रही हूँ। तो यानी कि इनकी फैमिली में ना छोटे बच्चे को ना एक हौवा बना देते हैं। तो गाइज़ आप लोगों को भी लगता है तो प्लीज़ बताएं। वाकई एक बात अलग है कि हाँ, छोटे बच्चे के साथ हमारे घर के काम थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, उनके ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है। जो काम हमारे आधे घंटे वाले होते हैं वो 1 घंटे में हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारा 2 से 3 जगह ज़हन लगा हुआ होता है, काम की तरफ भी होता है, टाइम पे होने की तरफ भी होता है, और छोटे बच्चे की तरफ भी होता है। क्योंकि जेंट्स तो चले जाते हैं, बाकी पीछे की ज़िम्मेदारी लेडीज़ की ही होती है, और जिस घर में कोई और देखने वाला ना हो तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो पर मैं कहूँगी कि गुड़िया के घर में भी माशाल्लाह उसकी सास है, अंबर के घर में भी उसकी सास है। तो इन दोनों बहनों का अगर बच्चों को लेके कोई घबराना या कुछ होता है, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती है कि आखिर ये लोग क्यों इतनी टेंशन अपने ऊपर ले लेती हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे ये बात भी हो गई है। तो इसके ऊपर मतलब कि कुछ रिएक्शंस डाली हैं, उन्होंने वीडियो बनाई है कि गुड़िया का डूब मरने का मुकाम है कि पैसे के लिए इस हद तक गिर गई है कि इन्होंने एक प्रेगनेंसी और ये खुशखबरी और बच्चे होना ना होना। तो मैं नाम नहीं ले रही, फ़िलहाल मैं किसी को भी नहीं कह रही, पर मैं एज़ अ रिएक्शन वालों का कुछ आप लोगों को बात बता रही हूँ। तो क्योंकि मैंने अक्सर आप लोगों को कहा है कि मैं अपनी वीडियो में वही बात करती हूँ जो कि इनकी वीडियो में होती है या इनके कमेंट्स बॉक्स में होती है, या फिर जो कुछ रिएक्शंस वाले रिएक्शंस देते हैं, मैं सिर्फ़ वही बात करती हूँ। ठीक है जी गाइज़? तो फ़िलहाल तो उसके ऊपर इनको ये मतलब कि तनकीद मिली है कि भई आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, ये है, वो है, बेशर्म है, ये है, वो है। तो देखिए, अगर उसने एक बात का जवाब भी दिया है, चले हाँ टाइटल उसने रखा है, तो इस बात को ज़ाहिर बात है हर इंसान कुछ ऐसा ही टाइटल रखता है कि सामने वाला हमारी वीडियो देखे, ठीक है? तो उसने अब टाइटल रखा है, तो टाइटल उन्हीं बातों के जवाब के ऊपर रखा है जो कि लोग उससे पूछ रहे थे, और उसने उन्हीं बातों का जवाब दिया है। तो फ़िलहाल अब यहाँ बात करते हैं, शबाना जी के घर का सिर्फ़ एक ही एक दामाद है। तो और बात ये भी है कि हाँ, दोबारा से शबाना जी जो नानी बनने जा रही थी, तो फ़िलहाल अभी वो किसी भी बेटी की तरफ से शायद नहीं है, क्योंकि अभी जब लास्ट सेकंड 2-3 वीडियो पहले अंबर ने भी यही कहा था कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो वहाँ से भी यही आवाज़ उठकर आई थी कि शायद अंबर प्रेग्नेंट है, और अब गुड़िया के लिए भी ये बात उठी है। तो देखो क्या पता अनकरीब शायद किसी न किसी बेटी की तरफ से ये आवाज़ आ जाए, या फिर मुअत्तर माशाल्लाह उसका बेटा भी अच्छा बड़ा हो गया है, तो क्या पता उसकी तरफ से ऐसी कोई आवाज़ आ जाए। तो ये तो क्योंकि अल्लाह के हाथ के अल्लाह के मामलात हैं, तो इसमें हम इंसानों का कोई दखल अंदाज़ी नहीं है, क्योंकि जहाँ लोग इतने मतलब कि अपनी केयर करते हैं तो वहाँ भी औलाद हो जाती है, और जहाँ लोग नहीं चाहते हैं वहाँ भी औलाद हो जाती है, और जहाँ लोग चाहते हैं कि हमारे औलाद हो तो वहाँ नहीं होती है, चाहे वो दुनिया का कितना भी पैसा लगा लें, जो कि लगा सकते हैं। और कुछ लोग पैसे की वजह से बेचारे औलाद से महरूम रह जाते हैं। तो ये तो सिर्फ़ अल्लाह की बात है, अल्लाह की तरफ की बात है कि अल्लाह जिसको देना चाहे दे दे, और जिसको ना देना चाहे ना दे, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो फ़िलहाल यहाँ पे ये बात होती है। अब बात आती है शबाना जी के घर के एक दामाद की। तो जी गाइज़ वो बात ये हुई है कि कल जब शबाना जी यानी कि मुअत्तर के घर दावत में जा रही थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे सबकी दावत हुई है पूरी फैमिली की, और मज़हर की भी हुई है, पर मज़हर यानी कि कराची गया हुआ है किसी काम से। तो वहाँ उन्होंने शाज़ेब का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया कि शाज़ेब कहाँ है, वो किधर है, किस वजह से नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या है, क्या नहीं है। तो यानी कि शाज़ेब का उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल ही नाम मिटा दिया है। अब ये क्यों है, क्या है, चलो भई बात वही आ रही है लोगों की कहने वाली कि भई अंबर के घर का जो भी मसला है, ऊपरी हवा का, मखलूक का कुछ भी मसला है, तो चले इनके मियाँ बीवी के बीच में तो अंडरस्टैंडिंग है ना। तो अगर अंडरस्टैंडिंग है तो शाज़ेब क्यों अपने ससुराल नहीं आ रहा है, ना ही वो ईद पे मिलने आया, ना ही वो अब दावत में आया, और ना ही वो ऐसे ही मिलने आता है, जबकि वो अमूमन आता रहता था अपने घर। ये नहीं कि वो नहीं आता था, वो यानी कि अपने ससुराल में आता रहता था, पर अब वो नहीं आ रहा है। तो शबाना जी ने भी उसका बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं किया कि भई
कि वो दावत में आया है या नहीं आया है, क्यों और क्यों नहीं आया है। तो इसके ऊपर शबाना जी अभी मतलब कि बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मज़हर भाई का बताया है कि मज़हर अभी किसी काम से कराची गए हुए हैं और इस वजह से दावत में नहीं आए। बाकी शाज़िब की तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। तो बाकी मेरी तो सिर्फ यही दुआ है कि अगर अंबर के घर में कोई भी मसले मसाइल हैं तो अल्लाह पाक उसको हल करे, क्योंकि वाकई बेटी का दुख कोई आसान बात नहीं है। कहने को तो मतलब कोई भी कुछ भी कह सकता है कि भाई हाँ यूट्यूब पर हैं, ये है वो है। देखिए सुकून अपनी ज़िंदगी में हर कोई चाहता है और हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी इसीलिए करता है कि वो बाद में सुकून से रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।